आईआईटीएन ट्रस्टी बोलना चाहिए अब तो नाम के आगे आईआईटीएन असली में लग गया। पहले तो फिर भी मैं कहता था कि भाई चलो लिख लो अपने नाम के आईआईटीएन, भरोसा हो तो, और वो तुमने लिख भी लिया बेटा। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप आईआईटीज में जा रहे हो। आपको आईआईटी कानपुर मिला है? आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आईआईटी रुड़की आपको मिला है, वन ऑफ द फाइनेस्ट आईआईटी में आप पहुंच गए हो। 7 आईआईटी। और आपके पेरेंट्स हैं अभी आपके साथ? हाँ, मदर है मेरी। हाँ, तो एक बार बेटा उनको भी कहूँ। नमस्कार साहब। नमस्ते मैम। बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। षष्ठी ने जो नाम रोशन किया है और अभी आईआईटीएन बन गई है, तो एक छोटी सी गुड़िया बड़े होते होते अब आज ये आईआईटीएन बन गई है, और इसने हमारा सबका नाम रोशन किया है। तो बिल्कुल सर। तो आप षष्ठी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको अगर मैं कहूँ कि भाई षष्ठी के बारे में आज इसने जो कामयाबी हासिल की है। सर ये शुरू से ही अपने आप पढ़ी है, सेल्फ मेड है। मैं तो खुद जॉब में हूँ, वर्किंग, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ाया, खुद पढ़ के इसने सब कुछ किया है। जो भी करा हुआ है इसका खुद का क्रेडिट है। बहुत बढ़िया। और ये कुछ भी करती है खूब मन लगा के करती है, फुल एफर्ट्स लगा के करती है, नहीं तो ये करती ही नहीं है, करेगी तो फुल एफर्ट्स। बहुत बढ़िया षष्ठी। मतलब देखा है, मतलब ये बहुत कम पेरेंट्स कहते हैं, नहीं तो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि इसको कहना पड़ता था पढ़, ये कहना पड़ता था। पर सर लड़कियों में थोड़ा शाई नेचर भी होता है गर्ल्स के लिए। नहीं, ये बहुत डिटर्मिनिस्टिक है, और अभी आईआईटीएन बन गई है। षष्ठी तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ। कुछ भी नहीं, बस मेरे को सही लगता था पढ़ाई करना और कोई दिक्कत नहीं थी आज सिस्टम। ओके, तो तुम्हारे ड्रॉप ईयर था या 12th के साथ? 12th के साथ ही थे। वाह, और भी बढ़िया। मतलब ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोर्ड में क्या रहा? बोर्ड में मेरे 94.6। ओह माय गॉड, मतलब बोर्ड में भी 94, हर तरफ फोड़ दिया मतलब तुमने, हर तरफ से। ग्रेट। और मेंस की परसेंटाइल क्या थी बेटा आपकी? मेंस में 99.51 थी। 99.51, बहुत ही बढ़िया बेटा। एवरीवेयर यू प्लेड वेल, यू फील्ड वेल, यू बैटेड वेल, सब कुछ अच्छा किया और आगे भी अच्छा ही करो। एक चीज मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अपने जूनियर्स को जो अभी आगे तैयारी करेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहती हो, आराम से, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हें लगा विच वर्क फॉर यू, जो तुम्हारे लिए जिन चीजों ने काम किया वो बताओ। जब भी ये रियलाइज हो कि अभी लाइक इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट, पहली चीज तो ये कहना चाहूंगी। मतलब मैंने मैथ्स खुद ने 12th में अगस्त में आके ली थी, उसके बाद से पढ़ना शुरू किया 11th और 12th का दोनों का मैथ्स। तो जब भी रियलाइज हो आपको क्या करना है, आपका क्या ड्रीम है, आपको हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड। मतलब 12th में आके मैथ्स ली और 11th 12th दोनों की मैथ्स ले ली, और उसके साथ ही मतलब आपने आईआईटी क्रैक किया। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। मतलब कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क सब। और बाकी जर्नी में आपके हिसाब से होमवर्क का, रेगुलर क्लास अटेंड करने का, टेस्ट देने का, इसका क्या रोल रहता है? टेस्ट तो रेगुलरली देने ही चाहिए। उनके बिना तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है। एंड क्लासेस के अंदर मतलब रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए जो भी क्लास हो रही है उसको, एंड होमवर्क करते रहना चाहिए जैसे प्रैक्टिस है। ओके। इसके अलावा तो बस। और एडवांस के टाइम पे जो टेस्ट हुए थे ई-सरल के, और जो जे एडवांस का टेस्ट दिया था, उनमें से आपको कौन सा टेस्ट इजी लगा था? एडवांस उनसे तो टेक्निकली ज्यादा इजी था। एडवांस का टेस्ट उससे ज़्यादा इजी था। ई-सरल के जो फाइनल जो टेस्ट थे एडवांस के पहले के। और रैंक बूस्टर सोल्व किए थे बेटा आपने? हाँ, मैंने बीच में सॉल्व किया था, पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा उस समय नीट पे चल रहा था। हाँ, तो टफ भी था। अच्छा, तुमने नीट भी दिया? एग्जाम भी दिया। हाँ, नीट भी दिया था। नीट भी दिया। अभी आईटी में भी तुम पहुंची हो भाई। सिलेक्शन हो गया ये तो एक से एक बम फोड़ रही है सर। ये तो मतलब इसने तो कहा, और अभी रीनीट भी है। हाँ, अभी रीनीट है, उसकी तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी भी कर रही हो, मतलब अभी रीनीट भी दोगी जबकि आईटी अलर्ट हो गया। भाई तुम्हारा ये सीक्रेट रिवील करो। हाउ डिड यू मैनेज 4 सब्जेक्ट्स? मैं तो भाई आज से मतलब मेरे लिए तो ये, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी मंजरी जोशी, वो उसने एम्स भी क्रैक किया और जेई भी क्रैक किया है ना। वो फाइनली किस में गई? एम्स में गई।
तो वही स्टोरी मुझे तो नजर आ रही है मंजरी जैसी। तो तुम बताओ तुमने कैसे मैनेज किया? बच्चे तो 3 सब्जेक्ट मैनेज करने में डर जाते हैं। बेसिकली मेरे पास पहले तो पीसीबी थी, तो 11th तक तो मेरे को नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम लाइक जेई लेवल पे ही पढ़ती थी उस समय भी, जिससे कि नीट की इजी लगे। एंड फॉर मैथ्स मैंने जब लाइक अराउंड अगस्त मैंने मैथ्स ली थी, तो अपना पीसीबी के साथ साथ मैंने मैथ्स को अरेंज कर लिया टाइमिंग्स के हिसाब से। ओके। बेसिकली सर ये हार्ड वर्किंग है, मुझे इसको बोलना पड़ता है सो जा। ओके। सारे टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैं मुझे बोलना पड़ता है बेटा सो, 6 घंटे पूरे नहीं हुए दिन के, सो। क्योंकि थोड़ा टाइम मिले तो ये तो सो पढ़ती रहे, सोए ना। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है इतने सब्जेक्ट को करना। चल एक आगे का, हाँ एक फ्यूचर का सस्पेंस पूछता हूँ। अगर तुझे एम्स मिल गया और इधर आईटी मिल गई, तो किस में जाएगी? सर मैं एक्चुअली में आईआईएससी परस्यू कर रही हूँ रिसर्च के लिए। आई गिव आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आई। मतलब मेरा यहाँ भी तूने मेरे को फेल किया, मतलब तू ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी, तो उधर जाएगी। मैं कोशिश आईआईएससी की करती हूँ। ओहो, मतलब सर ये बहुत रेयर बच्चे हैं। क्या कंसिस्टेंसी है, क्या कमिटमेंट है, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है। और तुम्हें डर नहीं लगता किसी भी चीज से, इतना पढ़ने से? और बोरियत नहीं होती इतना पढ़ते पढ़ते? पढ़ने में इतनी वो दिक्कत नहीं होती मेरे को सही लगता है कि ऐसे मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं बीच में 10-15 मिनट उठ के चल जाऊंगी, पर नहीं ऐसे कोई बोरियत तो नहीं होती। भाई तुम तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो। मैं तो षष्ठी की मतलब सबको दिखाने वाला हूँ, बच्चों को जो मेरे पास 5-6 दिन में आ जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। और सर जेई करने वालों को भी दिखाएंगे और नीट वालों को भी दिखाएंगे। सर जेई में एक सब्जेक्ट मैथ को मैनेज करना ही मुश्किल होता है, इसमें मैथ के साथ। मैं तो कल गुरुकुल में इसकी फोटो लगाने वाला हूँ कि भाई इससे सीखो, कि इस तरह के सारे बच्चों के लिए रियली इट्स ए लर्निंग स्टोरी, मतलब अमेजिंग। और आप देखो सर आईआईटी मिल गई, फिर भी उसको लग रहा है कि और एम्स में भी नहीं जाएगी, आइजर में जाएगी, रिसर्च करने जाएगी। देश का भविष्य है सर ये लोग, तुम लोग बेटा देश का भविष्य हो। वी आर रियली प्राउड। और आप, मैं खुद भी इसको ये कहती हूँ कि अगर पढ़ने वाले बच्चे रिसर्च में नहीं जाएंगे तो मैनकाइंड कैसे आगे बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिसर्च में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कर सकते हैं, उनको जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी भी इसके फादर यही कहते हैं इंजीनियरिंग में जाओ। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तू डॉक्टरी के अंदर आ, तेरे को साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बन जी। जो आपकी फील्ड आपको जो पसंद है ना, उसी में आप आगे बढ़ सकते हो। और आपको बहुत मेहनत करनी भी पड़े तो आप उससे टकराओगे नहीं। जी। और एक चीज समझ में आई कि ये इतनी आज्ञाकारी है कि इसने आपकी तरह भी बन के दिखाया और पापा की तरह भी बन के दिखाया। मतलब ये मेरे लिए 37 साल में पहली स्टोरी है। और अभी जब मतलब खुद के लिए भी बनना चाहती है, खुद के लिए भी हम रिसर्च में जाना चाहती है। रियली साक्षी बेटा रियली मतलब सैल्यूट है तुम्हारे को। क्या डेडिकेशन है, इंस्पिरेशन हो तुम मेरे लिए भी। इतने साल बाद एक ऐसा बच्चा मिला है और क्लैरिटी ऑफ द थॉट, और जो तेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस है, अनइमेजिनेबल, अनथॉटफुल। बेटा जिंदगी भर इसको बनाए रखना पड़ेगा। तो मैं तो इसके लिए आपकी मम्मी को और आपके पापा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने जो संस्कार दिए हैं वो बिल्कुल अनपैरेलल हैं, और जो मेहनत करने के संस्कार दिए हैं, तो बस इसके साथ आप आशीर्वाद रखिए, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाए। और बेटा सर्टिफिकेट प्रिंट करवाया साक्षी? प्रिंट नहीं करवा पाई अभी। कोई बात नहीं बेटा। तो एक बार मम्मी के पैर छू के एक बार आशीर्वाद लो और उनका सम्मान करो। तो ये सबसे तो है ही हमेशा से जी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए पेरेंट्स का साथ रहता है। ये इतनी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई, थोड़े टाइम के बाद अब ये कहीं ना कहीं चली जाएगी, और फिर 4 साल कॉलेज में, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा साथ रहते हैं। तो वी रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, और हमेशा लाइफ में ऐसे ही करो। और तुम हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। मैं चाहूँगा कि थोड़े दिन में आपका एक सेशन मैं बच्चों के लिए कराऊँ, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करने का कि 4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं।
और एक और बड़ी चीज तुम्हारी बताता हूँ तुम्हारी पर्सनालिटी की, लोग जिसके पीछे भागते हैं तुम उसको हासिल करके छोड़ना जानती हो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल वहां से शुरू होती है जहां लोगों की मंजिलें खत्म होती है। रियली बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और अपने पापा को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन देना, विशेष देना। और अभी आपको ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, रीनीट भी आ गया है, तो रीनीट की तैयारी करो, उधर भी फोड़ो और उधर भी फोड़ो। आइजर का एग्जाम हो गया? हाँ 7th को था, नाइजर भी और आइजर भी। अच्छा। लेस देन आईआईटी। तो उसका आ गया रिजल्ट? रिजल्ट नहीं आया, मतलब सिर्फ मार्क्स वगैरह पता है। अच्छा। एक्सपेक्टेड रैंक्स नहीं है अभी तो। ओके, तो मुझे लग रहा है वहाँ भी तुमने फोड़ा ही होगा। मुझे लगता है सर अभी दोबारा बुलाना पड़ेगा आपको एम्स के टाइम पे। हाँ नहीं, अभी तो उसको 3 बार बुलाना पड़ेगा जब उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर राजस्थान से। जयपुर में रहती हो? हाँ। तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, मतलब अब तो आना ही पड़ेगा भाई तुमसे पर्सनली मिलने। जयपुर में कहाँ रहते हो बेटा? यहाँ पे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास पे। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली मैं आऊँगा, मिठाई खाने भी आऊँगा, बस तुम नीट का एग्ज़ाम दे दो और उसके बाद 3 मिठाई खाने आऊँगा तुम्हारे पास, नीट की भी, आइजर की भी और उसकी भी। और सब मैं आपकी मदर को बताऊँ, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, वो भी जयपुर में ही है, शी इज़ पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर सोना गुप्ता। अच्छा अच्छा सर। हाँ, उसने SMS से वो किया था, MD किया था। और मेरे ब्रदर इन लॉ भी वहीं डॉक्टर हैं, अनिस्थिशिया में हैं, जयपुर में ही है, प्रैक्टिशनर हैं, तो इसलिए जयपुर आना जाना भी रहता है। तो अब तो इससे बिटिया से जरूर मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आइए आप, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जी जी जी, बहुत इंस्पिरेशनल है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग IIT। ओके बेटा, ओके, नमस्कार। बेटा।